लगातार गांव के किसानों को गिरफ्तार करने के वाक़े के खिलाफ अलामती तौर पर अपने हाथों में हथकड़ियाँ और सियाह शर्ट्स पहनकर बीआरएस के कायदीन असम्बली और कौंसिल पहुंचे। असम्बली के सरमाई सेशन के तीसरे दिन ये अनोखा एहतजाज किया गया। बीआरएस के कायदीन अपने हाथों में हथकड़ियाँ लगाए और सियाह शर्ट्स पहने असम्बली और कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे। उन्होंने किसानों से इंसाफ करने और इन गिरफ्तार किसानों को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा किया। असम्बली में बीआरएस के अरकान ने एहतजाज किया। इस मसले पर स्पीकर ने साबिक वजीर हरीश राव पर बरहमी जाहिर करते हुए हर मसले पर इजहार ख्याल के इसरार को नामुनासिब करार दिया। इसी दौरान रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने बीआरएस के अरकान के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का उनके सवालात का जवाब देंगे। చెన్నూరులో ఆర్టీసీ బస్ డిపో రవాణా శాఖ మంత్రి గారు, గౌరవ రవాణా శాఖ మంత్రి గారు తీసుకుంటారు. పిలిపిస్తున్నాను. హరీష్ రావు గారు ప్రతి విషయానికి మీరు ఈ విధంగా చేయకండి. హరీష్ రావు గారు అధ్యక్ష, ప్రతి విషయానికి మీరు ఈ విధంగా చేయకండి. అధ్యక్ష, పిలిపిస్తున్నాను. మీరు కూర్చోండి. అధ్యక్ష, అప్పుడప్పుడు అధ్యక్ష మంత్రి గారు ఉద్దేశం నేను గౌరవ సభ్యులకు మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసింది కాదు. వారు వస్తా ఉన్నారు. ఒక దయచేసి గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆలస్యం కాలేదు. కొంత వారికి దారిలో ఉన్నారు, వస్తారు, తప్పకుండా మీకు జవాబు చెప్తారు. దాన్ని దయచేసి దాని ఒక तेलंगाना इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के ज़राए ने बताया कि आइंदा साल 5 मार्च से इंटरमीडिएट इम्तिहानात का आगाज़ होगा, जो 25 मार्च तक जारी रहेंगे। साल अव्वल के इम्तिहानात का आगाज़ 5 मार्च से होगा, जो 24 मार्च तक जारी रहेंगे, जबकि साल दुवम के इम्तिहानात 6 मार्च से शुरू होंगे, जो 25 मार्च तक जारी रहेंगे। प्रैक्टिकल इम्तिहानात 3 फरवरी से 22 फरवरी तक मुनक्किद होंगे। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदरनशीन उबैदुल्ला कोतवाल ने इंदिरा महिला शक्ति सिलाई मशीन स्कीम का ऑनलाइन तरीके के तहत आगाज़ किया। उन्होंने अक़लियती ख़वातीन से ख्वाहिश की कि वो सिलाई मशीनों के हुसूल के लिए स्कीम से इस्तेफ़ादा करें और ख़ुद रोज़गार से मरबूत हो जाएं। इसके लिए उन्हें दरख्वास्तें ऑनलाइन तरीक़ेकार के तहत दाखिल करनी होगी। ये दरख्वास्तें 31 दिसंबर तक ऑनलाइन दाखिल की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि 18 साल से 55 साल की ख़वातीन इस स्कीम के लिए अहल हैं। उम्मीदवारों का बेरोज़गार होना ज़रूरी है या देही इलाकों में 1.5 लाख रुपये या शहरी इलाकों में 2 लाख रुपये से कम सालाना आमदनी होनी चाहिए। मजलिस इल्मिया तेलंगाना और आंध्रा की एक मुतहरिक व फ़ाल तंजीम है, जिसमें फ़िलहाल तेलंगाना और आंध्रा के उलमा कराम ज़्यादा सरगर्म हैं। इस मजलिस की जानिब से हुफ़ाज़ व उलमा कराम की तरबियत के लिए एक प्रोग्राम कागज़ नगर में मुनक़िद किया गया। हैदराबाद के उलमा व अकाबरीन ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। जलसे की सरपरस्ती मौलाना मोहम्मद मोहसिन अली मुजाहिरी ने की। मौलाना एजाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि तालीम व तरबियत इंसान की सबसे पहली असल और बुनियादी ज़रूरत है। हमारी तारीख़ में इसकी इल्मी ताबिंदा मिसालें मौजूद हैं। हम तालीमी मैदान में रहते हुए अहल अल्लाह की सोबत और अपने नफ्स की इस्लाह करवाने की फ़ी ज़माना हमें सख्त ज़रूरत है। को रखेंगे कि उस ढोल की थाप पर वो नाचने वाले होंगे। अरबी का शायर कहता है कि अगर बाप ढोल बजा रहा है तो औलाद से यही तवक्को की जा सकती है कि वो औलाद इस बाप की ढोल पर थाप पर नाचने वाले होंगे। नहीं, हमारा माहौल, हमारा मुआशरा, हमारा मिजाज किधर जा रहा? हम आइडियल बनने वाले और खुद हम औलाद को बिगाड़ रहे। नहीं, अभी मैं चंद दिन पहले इस्लाह खाने में इस्लाह बनाने के लिए, बाल बनाने के लिए गया, तो एक बाबा बैठ के अपने बेटे को ऐसा सिर पे पूरे बालों का डुप्पा बना रहे हैं, बाल कटा रहे, पूरा इधर से करके बीच में ऐसा वो अंडे का छीका बना देते नहीं, कबूतर का वैसा बना। तो मैं ऐसे ही अजरा है मजाक पूछा
माशाल्लाह माशाल्लाह, आप अपने बच्चे को बिठाकर उसकी इस्लाह कर रहे हैं, ये कोई नया स्टाइल है क्या? पूछा नहीं नहीं, वो स्कूल में कंपटीशन है इसलिए ज़रा एक अलग स्टाइल बना रहा हूँ बच्चे का। दिल्ली की कौमी इशारा 63 के सेक्टर 1 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में बड़े पैमाने पर आग लग गई। ये आग एक फैक्ट्री में लगी। सुबह 5 बजे के करीब पेश आए इस वाक़े की इत्तला फायर ब्रिगेड के अमले को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड्स के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। इस वाक़े में किसी की मौत या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। शहर हैदराबाद में फार्मूला ई कार रेस की तहकीकात की काबीना ने मंजूरी दे दी है। कबल अज़ीं इस मसले पर काबीना में तवील बहस हुई। गवर्नर ने फार्मूला ई कार रेस की तहकीकात को मंजूरी दे दी है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने IAS अहदेदार अरविंद कुमार से पूछताछ की इजाज़त दे दी है। ACB के जरिए मुकदमा इस सिलसिले में दर्ज किया गया है। तहकीकात की इजाज़त का मकतूब आज रात चीफ सेक्रेटरी के जरिए ACB को रवाना कर दिया जाएगा। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने काबीना के रोदात से सहाफ़ियों को वाकिफ करवाते हुए ये बात बताई। साबिक रियासती वजीर व BRS के रुकन असम्बली हरीश राव ने पार्टी कायदीन के एहतजाज पर रद्द अमल जाहिर किया। उन्होंने लगा चरला के किसानों की गिरफ्तारी के मसले पर बहस करने का मुतालबा किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि किसानों के लिए बेहतर इक़दाम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला के हल्के में निसफ शब को किसानों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। किसानों पर तशद्दुद करने वाले पुलिस अहदेदारों को मुअत्तल किया जाए। BRS पार्टी इस पर बहस का मुतालबा करती है। किसानों के ऊपर चर्चा करिए, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या है? किसानों के ऊपर बात करेंगे बोले तो टूरिज्म पे बात करेंगे बोल रहे। एक तरफ तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूंसी में CM के खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में आज रात में 12 बजे जाके किसानों को अरेस्ट करके जेलों में डाल चुके हैं। उन लोगों को इमीडिएट बेशर्त रिलीज करना चाहिए। जो किसानों के ऊपर 3rd डिग्री करे वो पुलिस ऑफिसर्स को इमीडिएट सस्पेंड करना चाहिए। इसके ऊपर चर्चा करने के लिए BRS पार्टी डिमांड करे। रियासत में जारी जामे खानदानी सर्वे के हिस्से के तौर पर शुमार कुनिंदगान ने रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के लोटस पॉन्ड हैदराबाद में वाक़े मकान पहुंचकर सर्वे किया और उनके ख़ानदान की तफसीलात हासिल की। अहदेदारों ने रियासती वजीर के अरकान ख़ानदान की तफसीलात हासिल की और इन तफसीलात को दर्ज किया। शुमार कुनिंदा अहदेदारों और GHMC के डिप्टी कमिश्नर प्रशांति ने सर्वे में हिस्सा लिया। कोमटिरेड्डी ने अहदेदारों से सर्वे की पेशरफ्त के बारे में तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया। रायदुर्गम पुलिस ने एक बार रेस्टोरेंट से नकली पिस्तौल से धमका कर 4.5 लाख रुपए लूट लेने के मामले को हल कर लिया। ज़राए के मुताबिक 9 दिसंबर की सुबह नॉलेज सिटी में वाक़े एक बार रेस्टोरेंट में 2 नामालूम अफराद पहुंचे और उन्होंने वहां के सिक्योरिटी के अमले को नकली पिस्तौल से धमका कर 4.5 लाख रुपए नकद रकम छीन ली और फरार हो गए। इस सिलसिले में रायदुर्गम पुलिस ने वहां के मालिक श्याम अनिरुद्ध की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने साबिक में रेस्टोरेंट में कैशियर के तौर पर काम करने वाले शुभम को हिरासत में ले लिया, जिस पर इसने इक़बाल जुर्म कर लिया। निजामाबाद मुपल मंडल मुस्तखर में MPDO के दफ्तर को इमारत के मालिक ने ताला लगा दिया। दफ्तर को ताला लगाने वाले इमारत के मालिक ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल से दफ्तर का किराया अदा नहीं किया गया। MPDO ऑफिस की तालाबंदी की वजह से मामूल की खिदमत ठप हो गई। नागर कर्नूल जिले में एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। बालमूर मंडल के पानाला गांव की रहने वाली रेवती नागर कर्नूल टाउन के ZPH स्कूल में ग्रुप 2 इम्तिहान देने के लिए पहुंची। इम्तिहान के दौरान उसे दर्द-ए-ज़ा महसूस हुआ, जिसके बाद अमले ने उसे दवाखाना ले जाने की कोशिश की, लेकिन इसने दवाखाना जाने से इनकार करते हुए इम्तिहान मुकम्मल किया। बाद-अज़ां इसे शदीद तकलीफ हुई। हुकाम ने इसे फौरी तौर पर दवाखाना ले जाने के लिए तमाम इंतजाम किए। BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद बरहमी का इजहार किया। KTR ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए वज़ीर आला को वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने 30 मरतबा दिल्ली का दौरा किया, लेकिन रकम हासिल करने में नाकाम रहे।
انہوں نے بی جے پی کے ساتھ خفیہ سودا بازی اور اڈانی کے ساتھ ڈنر کا الزام لگایا۔ تارک راما راؤ نے کہا کہ وہ مقدمات کا قانونی طور پر سامنا کرنے تیار ہیں۔ جنوب ہند کے سب سے بڑے چرچز میں سے ایک میدک کے چرچ کے قیام کے 100 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اسے برطانوی ویزلین میتھوڈسٹ کے چارلس واکر وسنٹ نے تعمیر کروایا تھا۔ اسے 1914 سے 1924 کے درمیان تقریباً 10 سال کے عرصے میں تعمیر کیا گیا تھا اور 25 دسمبر 2024 کو اس کو کھول دیا گیا تھا۔ ریاستی وزیر پونگولیٹی سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت کسی ضلع کو ختم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی اور نہ ہی حکومت کا منصوبہ نئے اضلاع بنانے کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں اضلاع کی تعداد 33، منڈلوں کی 621 اور ریونیو ڈویژنز کی 76 ہے۔ یہ تمام حسب سابق برقرار رہیں گے۔ గౌరవ సభ్యులందరికీ ఏం చెప్పదలుచుకున్నది, ప్రభుత్వ పక్షాన ఏ జిల్లాని ఈ ప్రభుత్వం తీసేయాలని కానీ కొత్తగా ఏదో ఒక జిల్లా ఇవ్వాలని కానీ ఈ ప్రభుత్వానికి లేదు. ఉన్న జిల్లాలు ఏ ఒక్క జిల్లాని కూడా ఈ ప్రభుత్వం తీసేసే ఆలోచన లేదు. ఏవైతే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకున్న 33 జిల్లాలు కానివ్వండి, 76 మండలాలు కానివ్వండి, 621 మండలాలు కానివ్వండి, 76 డివిజన్లు కానివ్వండి, రెవెన్యూ డివిజన్స్, ఆ డివిజన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గానే కంటిన్యూ అవుతాయి. ఏ ఒక్కళ్ళు రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రజలు కానీ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ ఈ డివిజన్ తీసేస్తున్నామనో, ఆ మండలం తీసేస్తున్నామనో, ఈ జిల్లా మారుస్తున్నామనో ఏదైతే అపోహలు ఉన్నాయో ఆ అపోహలకి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలని ఈ శాసనసభలో నుంచి యావత్ తెలంగాణ ప్రజలకి అదే రకంగా ప్రజాప్రతినిధులకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున చెప్తున్నాను అధ్యక్ష। नारायणा स्कूल के एक तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। हयात नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में नारायणा स्कूल के हॉस्टल के 7वीं जमात के तालिब इल्म ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इस तालिब इल्म की शिनाख्त लोहित के तौर पर की गई है। 11 हिंदुस्तानी शहरी जॉर्जिया के पहाड़ी तफरीही मुकाम गोडूर के एक रेस्टोरेंट में मुर्दा पाए गए। जॉर्जिया की वजारत दाखिला के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में इनके जख्मी होने या फिर तशद्दुद के कोई निशान नहीं मिले हैं। मुकामी मीडिया ने पुलिस ज़राए का हवाला देते हुए कहा कि महलूकीन की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड के बायस हुई है। कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन में हैदराबाद सिटी कांग्रेस के इजलास में पार्टी के अक़लियती कायदीन ने उस वक्त हंगामा आराई की जब पार्टी के सीनियर कायदीन हनुमत राव और अंजन कुमार यादव ने पार्टी के अक़लियती कायदीन पर मजलिस को वोट देने का इल्ज़ाम लगाया, जबकि तेलंगाना कांग्रेस उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने हैदराबाद के कांग्रेस कायदीन को कमज़ोर कायदीन करार दिया। ये इजलास तेलंगाना पीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ की सदारत में मुनक़िद हुआ था, जिसमें हैदराबाद सिटी बशमूल पुराना शहर के अक़लियती कायदीन ने भी शिरकत की। इस मौके पर हनुमत राव ने खिताब करते हुए कहा कि पुराना शहर के अक़लियती कायदीन कांग्रेस में रहते हुए मजलिस को वोट देते हैं। हनुमत राव ने कहा कि आज तक पुराने शहर में कांग्रेस एक भी नशिस्त नहीं जीत पाई, लेकिन अब इजलास में आकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस मरतबा वो खुद पुराना शहर आकर हालात का जायज़ा लेंगे और अक़लियती कायदीन की कारकर्दगी को देखेंगे। हनुमत राव के इस तरह के तबसरों पर अक़लियती कायदीन ने शदीद एतराज़ किया, जिसके नतीजे में पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने उनके हाथ से माइक छीन लिया, जिस पर नाराज़ होकर साबिक़ सदर पीसीसी हनुमत राव इजलास छोड़कर चले गए। बाद-अज़ां दीपा दास मुंशी ने अपने खिताब में सख्त अल्फाज में कहा कि ग्रेटर हैदराबाद में कांग्रेस के पास कोई मजबूत लीडर नहीं है। उन्होंने बीआरएस कायदीन, केटीआर और हरीश राव के इल्ज़ामात का असरअंदाज जवाब न देने पर कांग्रेस कायदीन को तनकीद का निशाना बनाया। नारायणपेट जिला मुस्तखर की मार्केट यार्ड में एक ही दिन में तुअर दाल की कीमत में 2500 रुपये फ़ी कुंटल की कमी पर किसानों ने एहतजाज किया। इन बरहम किसानों ने नारेबाजी करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि सिंडिकेट ताजरीन उन्हें लूट रहे हैं। उन्होंने मार्केट यार्ड के दफ्तर के सामने बड़े पैमाने पर धरना दिया, जिससे कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। हैदराबाद और रियासत तेलंगाना के दीगर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। आदिलाबाद ज़िले के बेला में दर्ज हरारत 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में आखिरी तरीन दर्ज हरारत 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
अलावाजी मौला अली उपल में अक़ल तरीन दर्ज हरारत 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद और उससे मुत्तसिल अजला बशमूल संगारेड्डी, वक़ाराबाद, मिर्चल मलकागिरी और रंगारेड्डी अजला शदीद सर्दी की लपेट में हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।